बिहार के आरा में एक मां सती का ऐसा मंदिर है जो गांव के फौजियों की रक्षा करती है। ग्रामीणों को पूर्ण यकीन है कि पियनिया गांव के सैकड़ों फौजी जो सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा गांव में मौजूद मां सती करती है। ये मामला आरा शहर के महज 5 किलोमीटर दूरी पर बसा पियनिया गांव का है। इस गांव के सैकड़ों फौजी देश के लिए युद्ध में हिस्सा लिए, लेकिन किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है। पियनिया में मौजूद मां सती के एक विशेष रूप की पूजा पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से की जा रही है। मां सती का मंदिर न गांव वालों के लिए एक आस्था का केंद्र है, बल्कि एक अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर भी ग्रामीण मानते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि पियनिया गांव में मौजूद मां सती सीमा पर तैनात सैनिकों की रक्षा करती है, जिससे उन्हें हर कठिनाई का सामना करने का साहस मिलता है। हर विकट परिस्थिति में भी मां गांव वालों का सहारा बनती है। पियनिया गांव के रहने वाले रिटायर्ड फौजी विश्वनाथ सिंह बताते हैं कि 1914 में गांव के एक किसान कपिल सिंह की शादी के तुरंत बाद अचानक मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी संपूर्ण श्रृंगार के साथ सती होने के लिए चिता पर बैठ गई। गांव के लोग देखते रह गए और महिला अपने पति के साथ सती हो गई। घटना के बाद बड़े स्तर पर अंग्रेजी सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद गिरफ्तार करने वाले अंग्रेजी अधिकारी के साथ अनहोनी हुई और उसे सती हुई महिला का सपना आने लगा, जिसके बाद ग्रामीण मां सती की पूजा अर्चना शुरू कर दिए। समय के साथ पियनिया गांव के अनेक युवा आस्था के इस केंद्र से प्रभावित होकर भारतीय सेना के साथ साथ राज्य और देश के विभिन्न सेवाओं में भर्ती होकर देश में सेवा प्रदान कर रहे हैं और कई सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा बने हैं। गांव के रहने वाले युवक शिवा सिंह सन्नी बताते हैं कि मां सती पर गांव वालों का विश्वास अटूट है। खासकर युवाओं के लिए यह विश्वास एक प्रेरणा स्रोत का काम करता है। सिपाही से लेकर लेखा अधिकारी, राज्य सेवा आयोग में और भी बहुत सारे विभाग में सेवारत सभी युवा यहां मां की कृपा से अपनी मेहनत और लगन से सफलता कर रहे हैं। मंदिर में पूजा पाठ में भाग लेना भी गांव के युवाओं के लिए एक सम्मान की बात है। वर्षों से मंदिर की सेवा में लगे छोटे बाबा का कहना है कि मां सती की कृपा से गांव में कभी भी अकाल नहीं पड़ा और किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहना पड़ा। यहाँ के लोग मां के आशीर्वाद से अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं। भक्तगण दूर दूर से इस मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने जाते हैं। मां सती की पूजा आप लोग इतनी श्रद्धा से क्यों करते हैं? मां सती की पूजा आप लोग इतनी श्रद्धा से क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आस्था इनके प्रति इतनी ज़बरदस्त है कि कोई भी काम हम जो सोचते हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। कहा जाता है कि आपके गांव के जो फौजी हैं, जो नौकरी करते हैं, सरहद पर उनकी मां रक्षा करती है। सरहद पर उनकी मां रक्षा करती है? हाँ, करती है क्योंकि जिन्होंने सरहद पर रह करके लड़ाई में जो शामिल थे और फौजी, वो अपनी कहानी बताते हैं कि हम बड़ी सुरक्षित ढंग से, और हमारे सामने हमारे बगल में ही कैजुअल्टी हो गई, लेकिन हमारे को कुछ नहीं हुआ। तो ये उनकी महिमा है, ये उनकी महिमा है, ये उनकी रक्षा करती है। आपके गांव के जो फौजी हैं वो कौन कौन से युद्ध में शामिल हुए? कौन कौन से युद्ध में शामिल हुए? 62 में शामिल हुए, हमसे जो पहले थे 62 में शामिल हुए, 65 में शामिल हुए, 71 में हुए, गोवा ऑपरेशन में शामिल हुए। आप खुद भी थे ना? गोवा ऑपरेशन में हम नहीं 71 में थे ना आप? 71 में हम थे, बांग्लादेश में थे। कोई कैजुअलिटी किसी के साथ? कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई कैजुअलिटी। इसके पीछे मां सती ही है जो रक्षा करती है। इतनी माने हम लोग को आस्था है गांव के जितने फौजी हैं, सबकी आस्था है इनके और सबकी रक्षा करती हैं। मां सती की स्थापना कैसे हुई? स्थापना जब वो मर गई, उनके पति और उनके साथ जब दोनों सती हो गई उसी लाश पर, तब उनकी स्थापना गांव वालों ने कहा कि चलो इनके मंदिर बनाते हैं। इनके छोटा सा एक कुटिया जैसा बना करके उनकी स्थापना करके ये करने लगे। अब तब से इनकी इतनी लोगों के प्रति बढ़ी और इनके प्रति आस्था बढ़ी, विश्वास बढ़ा कि सबको उन्होंने पूरा किया। ठीक है, क्या नाम है? सबके पूरा किया उन्होंने जी। और आज भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा वर्ग है ना, ये बहुत यहाँ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। युवा वर्ग है, और जो सच्चे दिल से यहाँ पर रात दिन सेवा में लगते हैं ना, उनकी नौकरी हो जाती है। ठीक, उन जवानों की नौकरी हो जाती है। तो ये इनकी महिमा है। इस मंदिर की काफ़ी कहानी है।
कई इस गांव के जो सैनिक हैं आज तक कभी उन्हें कोई छुआ नहीं, छोटी मोटी खरोचें आई। कितनी शक्ति है इस मंदिर में? मेरे को लगता है कि माँ है तो मतलब सब है, और माँ का इतना कृपा है कि कहीं भी आज तक कहीं भी इनके आशीर्वाद लेके जाने के बाद कहीं भी ना भय महसूस होता है, और कोई भी काम के लिए हम लोग निकलते हैं तो सबसे पहले माँ का अनुमति लेते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ही निकलते हैं। तो ऐसा लगता है कि आज तक जो भी अपने मन में कुछ भी आता है युवाओं को, और नौकरी के लिए जो सोचता है, जिस जॉब के लिए, सिपाही रैंक से लेकर आज की डेट में ऑडिट ऑफिसर तक, सिर्फ माँ के ही आशीर्वाद से लोग जॉब कर रहे हैं। हर जगह सुरक्षित हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से जो इस गांव के लोग हैं कभी उन्हें कोई बड़ा घटना नहीं हुआ है, फौज में रहते हुए सकुशल वापस वो आए हैं अपने पूरे जीवन काल में। जी। कई युद्ध में शामिल भी हुए हैं, तो क्या है ये, इसके बारे में बताइए कुछ। ये तो सर मेरे घर से भी 2 फौजी मेरे घर से भी हैं, और गांव में हर एक घर से 1-1, 2-2 फौजी हैं। आज तक अभी तक जितना मतलब मेरा उम्र हुआ है, उस उम्र में कभी ऐसा कुछ घटना में देखा नहीं। तो अभी फिलहाल मंदिर को किस तरीके से युवा वर्ग देख रेख कर रहा है? क्या बहाली करने वाला, तैयारी करने वाला को लगता है कि यहाँ आस्था पूर्ण होती है? अभी जो भी जिनका भी आस्था है माँ के स्थान से, वो लोग अपना डेली पूजा पाठ करते हैं। कुछ दोस्त यार हैं लोग सब मिल के और माँ का डेली सेवा कर रहे हैं। मैं चैनल के माध्यम से आपका अनुरोध करूँगा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, और यहाँ का रास्ता का ज़रूरत है और भी कुछ मंदिर के विकास के लिए। तो जनप्रतिनिधियों से अनुरोध रहेगा और प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा इस मंदिर पर ध्यान दिया जाए। इतना ऐतिहासिक मंदिर है।